दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में अगर सबसे वाडी एबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटी आती है, क्योंकि ये सारे एबिलिटीज सबके फेवरेट विजुअल डोजुत्सु शारिंगन से आते हैं। और भाई शारिंगन जैसी पावर किसको नहीं चाहिए, पर पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो मुझे तो ब्याकुगन चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे मांगेक्यो शारिंगन के एबिलिटीज को फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। इतना ही नहीं, मैं लास्ट में तुम्हें ऐसे दो मांगेक्यो शारिंगन के एबिलिटीज के बारे में बोलूंगा जो कि मेरी ओपिनियन में सबसे ब्रोकन एबिलिटी है और जिसको हमने ना ही एनिमे में देखा है और ना ही मांगा में। बाय द वे ये लिस्ट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो तुम अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, जिसे उचिया क्लैन का नाजायज औलाद शिन उचिया यूज कर सकता है। शिन उचिया एक्चुअली में ओरोचिमारू का बनाया हुआ एक क्लोन है, जिसे हमने सबसे पहले बोरुटो में देखा था। अगर हम बात करें शिन उचिया के मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन की, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मार्क लगाकर उसे फिर टेलीपैथिकली मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है, जिससे हमने साकुरा और शिन के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। सिंस ये एबिलिटी से तुम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो और इस एबिलिटी का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसलिए मैंने इस एबिलिटी को नंबर 8 पे रखा है। और ऊपर से साकुरा को भी बहुत ही डिफिकल्टी हुई थी शिन को टक्कर देने के लिए। नो डाउट ये मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग तो है। अब नंबर 7 पे आता है हिनोकागात्सुची। तो हिनोकागात्सुची एक ऐसी एबिलिटी है जिसे हमने सबसे पहले इंदिरा ओत्सुत्सुकी को यूज करते हुए देखा था ड्यूरिंग हिज फाइट विद अशुरा। ये एबिलिटी बिल्कुल तुम इताची के अमातेरासु की तरह समझ सकते हो, बस एक ही फर्क है कि ये एबिलिटी अमातेरासु से कई ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल है। इस एबिलिटी में यूजर ब्लैक फ्लेम्स क्रिएट करता है जो कि कभी नहीं बुझने वाली आग होती है, और इस आग को यूजर कोई भी फॉर्म दे सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। ये कितनी डेंजर एबिलिटी ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी एबिलिटी से इताची ने यागोरा के टेल बीस फॉर्म को हरा दिया था, और सास्के ने तो राइकागे द फास्टेस्ट शिनोबी के आर्म को जलाकर रख दिया था, जिसके कारण राइकागे को अपना एक हाथ खोना पड़ा था। उल्टा मेरे ओपिनियन में ये मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल और यूजफुल है। क्या पता इन्होंने आगे जाके इस एबिलिटी को ज्यादा दिखाया क्यों नहीं, और ऊपर से इस एबिलिटी को उन्होंने नर्व भी कर दिया। अब नंबर 6 पे एबिलिटी है तेनगाई शिनसे। वैसे ये एबिलिटी मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी है या नहीं वो तो नहीं पता, पर हम मान के चलते कि है। ये एबिलिटी को हमने सबसे पहले मादारा को यूज करते हुए देखा था ड्यूरिंग द 4th ग्रेड निंजा वॉर। तब उन सबको औकात दिखाने के लिए मादारा अपनी सबसे वाडी मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी यूज करता है बाय द नेम तेनगाई शिनसे, जिससे वो आउटर स्पेस से मीटियोर लाता है, वो भी एक नहीं दो मीटियोर, जिसे देखकर खुद गारा बोलता है इज दिस द पावर ऑफ अ गॉड। इससे तुम समझ ही सकते हो कि यह एबिलिटी कितनी ज्यादा डेंजर है। लाइक दोनों गारा और ओनो की मिलकर भी इस मीटियोर को रोक नहीं पाए थे, और ऊपर से यह एबिलिटी एक सिटी को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे तुम समझ सकते हो कि मैंने तेनगाई शिनसे को इस लिस्ट में क्यों ऐड किया है। अब नंबर 5 पे आती है सबकी फेवरेट मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी, जो कि है सुसानो। तो भाई ये मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी तो सबको पता ही है, जिसमें यूजर अपने मांगेक्यो शारिंगन से सुसानो क्रिएट करता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड अवतार या फिर स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ चक्रा। ये ह्यूमनॉइड अवतार यूजर के अराउंड अटैच होता है और यूजर के विल का एक एक्सटेंशन होता है। सुसानो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है पूरे नारुतो के सीरीज में, क्योंकि आफ्टर ऑल सुसानो को द अल्टीमेट डिफेंस बोलते हैं, एक ऐसा डिफेंस जो कि कोई भी अटैक को रोक सकता है। इतना ही नहीं, ये सुसानो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि स्केलेटन सुसानो, मसल सुसानो, हाफ बॉडी सुसानो, आर्मर सुसानो और फुल बॉडी परफेक्ट सुसानो, जिसे हमने मादारा, सास्के और काकाशी को यूज करते हुए देखा था। ये परफेक्ट सुसानो इतने पावरफुल होते हैं कि एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये सुसानो लिटरली उड़ भी सकते हैं, जो कि अपने फाइनल बैटल के वक्त देखा ही था। पर स्टिल एक सबसे बड़ी वीकनेस है सुसानो की। देखो सुसानो से तुम किसी भी फिजिकल अटैक से बच सकते हो, पर तुम विजुअल और ऑडिटरी जुत्सु से नहीं बच सकते, जिससे सुसानो को काउंटर करना इजी हो जाता है। और इसलिए मैंने सुसानो इतनी ओपी मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी होने के बावजूद नंबर 5 पे रखा है। अब नंबर 4 पे आती है वन ऑफ द बेस्ट गेंजुत्सु टेक्निक, सुकियोमी। तो देखो सुकियोमी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु टेक्निक है, जो कि मांगेक्यो शारिंगन की हेल्प से यूज करते हैं। ये एबिलिटी आज तक बस एक ही यूजर यूज कर पाया है, और जो कि ऑफ कोर्स इताची उचिया। सुकियोमी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे यूजर किसी के भी साथ अगर आई कांटेक्ट करेगा तो यूजर उस अपोनेंट को एक डिफरेंट दुनिया या फिर इल्यूजन में ट्रैप कर सकता है। ये इल्यूजन कुछ भी हो सकता है जो उसका यूजर चाहे, और फिर इस इल्यूजन में यूजर कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड में टाइम भी बहुत ही डिफरेंटली वर्क करता है, जैसे कि हमने इताची वर्सेस काकाशी के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि जब इताची काकाशी के ऊपर सुकियोमी यूज करता है, तब इताची उस इल्यूजन वर्ल्ड में काकाशी को बहुत देर तक टॉर्चर करता है बाय स्टैबिंग हिम। और ये जो टाइम काकाशी उस इल्यूजन में बिताता है वो लगभग 3 डेज होते हैं, पर रियल लाइफ में बस कुछ सेकंड्स ही हुए होते हैं।
ऊपर से हमें इताची हिडन के मांगा से ये भी पता चलता है कि जब इताची ने उसके गर्लफ्रेंड इजुमी को त्सुकियोमी में ट्रैप कर दिया था, तब इताची उस इल्यूजन में इजुमी को कई डेकेड्स तक हैप्पी मोमेंट्स एक्सपीरियंस कराता है, जब तक इजुमी इल्यूजन में बूढ़ी होकर मर ना जाए। और जब इजुमी इल्यूजन में ओल्ड एज से मर जाती है, तब इजुमी रियल लाइफ में भी मर जाती है, जबकि रियल लाइफ में बस कुछ सेकंड्स ही हुए होते हैं। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा ओपी है। पर स्टिल ये एबिलिटी को यूज करने के लिए यूजर के पास खतरनाक लेवल का चक्रा चाहिए होता है, और जब ये एबिलिटी कोई यूजर यूज करता है तो उसके आंख पे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और यूजर की विजन भी थोड़ी ब्लर हो जाती है। इसलिए हमने एनिमे में इताची को बहुत ही कम बार त्सुकियोमी यूज करते हुए देखा है। वैसे ऐसे माना भी जाता है कि इताची की जो अननोन इलनेस है वो त्सुकियोमी के आफ्टर इफेक्ट्स के वजह से ही है। और ऊपर से ऐसे देखा जाए तो इताची के त्सुकियोमी को हम इजीली काउंटर भी कर सकते हैं। लाइक तुम्हें बस आंख बंद करना और इताची फिर तुम्हें गेंजुत्सु में नहीं डाल पाएगा, पर वो अलग बात है कि तुम फिर कुछ देख नहीं पाओगे और फिर इताची तुम्हारे पीछे से लेगा। अब नंबर 3 पे आती है मेरी सबसे फेवरेट मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी बाय द नेम कामुई। सो कामुई तो सबको पता ही होगा, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे सिर्फ ओबिटो और काकाशी यूज कर पाए हैं। देखो, कामुई एक्चुअली में एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है जिसमें यूजर ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी पर्सन को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। ये कामुई डायमेंशन भी एक्चुअली में अनट्रेसेबल होता है, मतलब कि जो भी इस कामुई डायमेंशन में जाएगा उसका चक्रा कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो बंदा उस कामुई डायमेंशन से बाहर ना आ जाए। ओबिटो अपने कामुई के हेल्प से मोस्टली खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर खुद के कुछ बॉडी पार्ट्स को कामुई के डायमेंशन में भेज सकता है, जिससे अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो अटैक उसके आर पार चला जाएगा। इससे हमें ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि सब अटैक ओबिटो के आर पार जा रहे हैं, पर एक्चुअली में ओबिटो अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को कामुई डायमेंशन में लेके जाता है जब कोई भी उसे टच करने ही वाला होता है। और अगर बात करें काकाशी की कामुई की, तो काकाशी अपने कामुई से किसी भी लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्ट को कामुई के डायमेंशन में भेज सकता है, जो कि हमने पेन आर्क के वक्त देखा ही था जब काकाशी चोजी को बचाता है। इससे हमें यह समझ आता है कि काकाशी लॉन्ग रेंज कामुई यूज कर सकता है और ओबिटो शॉर्ट रेंज कामुई, क्योंकि मिनाटो वर्सेस ओबिटो की फाइट के अगेंस्ट हमने देखा था कि ओबिटो मिनाटो को टच करने का ट्राई करता है ताकि वो मिनाटो को कामुई डायमेंशन में भेज सके। पर अगर ओबिटो के पास काकाशी के लॉन्ग कामुई एबिलिटी होती तो ओबिटो को मिनाटो को टच करने की जरूरत भी नहीं होती उसे हराने के लिए। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है इज़नागी। सो इज़नागी एक ऐसी एबिलिटी है जिसे हमने सबसे पहले नाका उचिया को यूज करते हुए देखा था, पर इस एबिलिटी को बहुत सारे लोगों ने भी यूज किया है, जैसे कि मादारा उचिया, डांजो और ओबिटो। इज़नागी एक्चुअली में एक बहुत ही ब्रोकन गेंजुत्सु टेक्निक है, क्योंकि यूजर इज़नागी की मदद से लिटरली अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। मतलब कि यूजर जब भी इज़नागी को यूज करेगा तब वो उस टाइम के लिए रियलिटी को चेंज कर पाएगा। इसमें यूजर डायरेक्ट रियलिटी के ऊपर ही इल्यूजन लगाता है, जिससे वो लिटरली नेचुरल लॉस को चेंज कर पाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेस्टिनी है मरना, पर अगर वो मरने से पहले इज़नागी यूज कर ले तो वो डेस्टिनी चेंज कर पाएगा और बच जाएगा। इसी एबिलिटी का यूज करके मादारा खुद हाशिरामा के फाइट के वक्त मरने से बच गया था। पर इस जुत्सु की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर यूजर इस एबिलिटी को यूज करेगा तो उसकी एक आंख ब्लाइंड हो जाएगी और वो परमानेंटली एक आंख को खो देगा। फाइनली नंबर 1 पे आता है द मोस्ट ब्रोकन मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी बाय द नेम कोटोवा मात्सुकामी। देखो, कोटोवा मात्सुकामी को हमने सबसे पहले शिशुई के पास देखा था और वो ही एक बंदा है जो कि कोटो मात्सुकामी को फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकता है। सो कोटो मात्सुकामी एक गेंजुत्सु एबिलिटी है जिससे यूजर लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है बाय हिप्नोटाइजिंग देम। पर देखो, ये ऐसी वैसी माइंड कंट्रोल टेक्निक नहीं है। सबसे वाड़ी चीज इस एबिलिटी की है कि अगर कोई यूजर किसी के भी ऊपर ये एबिलिटी यूज करेगा तो उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि वो माइंड कंट्रोल हो रहा है। और यही इस एबिलिटी को सबसे डेडली बनाती है कि तुम वो सब करोगे जो एक कोटो मात्सुकामी का यूजर चाहेगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जो भी एक्शन कर रहे हो वो तुम एक्चुअली में खुद अपने मर्जी से ले रहे हो, पर रियलिटी में तुम्हें कोई तो कंट्रोल कर रहा है जो तुम्हें पता भी नहीं है। और इसलिए इसी एबिलिटी का यूज करके खुद शिशुई कुप डेटर्ट को रोकने वाला था, पर डांजो हारामी ने उसकी एक आंख चुरा ली ताकि वो एबिलिटी को अपने लिए यूज कर सके। इतना ही नहीं, इसी एबिलिटी का यूज करके फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में इताची ने खुद को काबुटो के कंट्रोल से भी फ्री करा था, जब वो नारुतो के थ्रू कोटो मात्सुकामी एक्टिवेट करता है, जो कि इताची ने नारुतो को दिया था ताकि वो सास्के के ऊपर यूज कर सके, जिससे सास्के कोना को डिस्ट्रॉय करने से रुक जाएगा। पर इस एबिलिटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शिशुई के अलावा इस एबिलिटी को कोई भी बस 10 साल में एक ही बार यूज कर सकता है। इससे तुम समझ सकते हो कि यह एबिलिटी कितनी ज्यादा वाड़ी थी कि ऑथर को लिटरली शिशुई को मारना पड़ा ताकि ये एबिलिटी एग्जिस्ट ही ना करे। वेल, अब बात करते हैं उन 2 सबसे वाड़ी मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी की, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिसमें से पहले मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी है
टाइम मैनिपुलेशन। देखो टाइम मैनिपुलेशन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और वाडी मांगेको शारिंगन एबिलिटी है, पर यह एबिलिटी एक्चुअली में ना ही एनिमे में एग्जिस्ट करती है और ना ही मांगा में। यह एबिलिटी हमने सिर्फ नारुतो के गेम निंजा स्टॉर्म में देखी थी, जिसमें मादारा हाशिरामा के फाइट के वक्त इस एबिलिटी का यूज करके टाइम को रिवर्स करता है ताकि वो हाशिरामा के अटैक से बच जाए। ये टाइम मादारा बस कुछ सेकंड्स के लिए रिवर्स कर सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। पर ऐसा भी माना जाता है कि मादारा ये एबिलिटी जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकता है, मतलब कि लाइक स्पैम कर सकता है ये एबिलिटी को, जिससे उसे हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। सोचो अगर कोई लिटरली टाइम को रिवर्स कर सकता है तो तुम उस बंदे को हराओगे ही कैसे? ऐसा देखा जाए तो इस एबिलिटी के ऊपर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पर स्टिल हम मान सकते हैं कि यह एबिलिटी बहुत ही ज्यादा वाडिव है और शायद से इसीलिए ऑथर ने इस एबिलिटी को कैनन नहीं रखा। अब नेक्स्ट दूसरी सीक्रेट एबिलिटी है याचिहोको। देखो याचिहोको सबसे डेंजर मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी है, जो कि कोटो मात्सुकामी से भी डेंजर है, जिसका नॉन यूजर है नानाशी उचिया। ये एबिलिटी ना ही मांगा में एग्जिस्ट करती है और ना ही एनिमे में। इस एबिलिटी को हमने सिर्फ निंजा स्टॉर्म कनेक्शंस की गेम में देखा है। इस एबिलिटी के बारे में बात करें तो यह एबिलिटी बिल्कुल इन्फिनिट सुकियोमी की तरह ही है, जिसमें यूजर अपने शारिंगन को मून के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और फिर लोगों को टारगेट करके उन्हें गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकता है, और फिर यूजर उन ट्रैप्ड पर्सन की मेमोरीज को इरेज कर सकता है, उनके चक्र को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपना एक पपेट बना सकता है और फिर उनसे जो चाहे वो करवा सकता है। ये गेंजुत्सु इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद नारुतो भी अपने टेल बीस्ट चक्र की हेल्प से इस गेंजुत्सु को डिस्पेल नहीं कर पाया था। ऊपर से इस जुत्सु को काउंटर करने का कोई नॉन तरीका भी नहीं है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितनी डेंजर एबिलिटी है। सो भाई यही थे सारे मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटीज। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।